हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और अभी लगाने लग गई हूँ मैं झाड़ू। तो सुबह के कुछ काम जो होते हैं वो मैंने कर लिए हैं, जैसे कि चाय पी ली है, चाय बनाना, चाय पीना, कान्हा जी को जगाना, उनको चाय पिलाना और छोटे छोटे काम होते हैं जो कि मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और उसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि पर्दे ना बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं और इसके पास में पर्दों के में इन्वर्टर रखा हुआ है। इतनी तेज़ हवा से ये इधर उधर जाते हैं कि बार बार ना हमारा इन्वर्टर का तार भी वो हो जाता है, इनसे टच होता है, वो हिलता है और वो फिर लाइट चली जाती है। ऐसा बहुत बार हो गया है। और मुझे ना जैसे कि पर्दे फोल्ड कर दूं और बस ऐसे ही छोड़ दूं, पता नहीं क्यों मुझे ना बिना पर्दे लगे हुए अच्छा सा नहीं लगता। मुझे ये है कि ये लगे रहें बस। लेकिन क्या करें, हवा ने इतने परेशान कर दिया है कि बहुत ज़्यादा। अभी मैंने इनको फोल्ड करके और जाल में लगा दिया है। इसको दूसरी साइड में कर दूँगी जिससे कि ये बार बार ना आए। और हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं ना, पता नहीं क्या हुआ है, ये इनका मौसम होता है फूल खिलने का क्या, कि पहले 2 पौधों पर डेली फूल आते थे, डेली आते थे, लेकिन अभी इतने दिन हो गए हैं ना तो कोई फूल आ रहा है ना कोई कली आ रही है। क्या हो गया है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एक के तो ना पूरे पत्ते भी नीचे गिर गए हैं एक पौधे के। तो वैसे गुलाब पर तो कलियां आ रही हैं, नए जैसे कि कली होती हैं वो भी निकल रही हैं, लेकिन जो 2 पौधे हैं उन पे पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। मैं तो ना बड़ा सोचती हूँ कि ये पता नहीं हमको ऐसे ही झूठ बोल करके तो नहीं दे दिए हैं, पर उस टाइम तो ना फूल बहुत अच्छे से खिले थे और डेली फूल खिलते थे। एक पौधा है उस पर डेली इतना प्यारा सा फूल खिलता था, जो गुड़हल वाला फूल होता है ना वो वाला। लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं, अब बिल्कुल भी नहीं खिल रहा है। तो पता नहीं क्या। और एक तो पता नहीं ये बंदर हैं या खुद से ही गिरे हैं, पूरे पेड़ के पत्ते नीचे गिर गए हैं, बस डंडी डंडी रह गई है। एक आधा पत्ता रह गया होगा, ज़्यादा नहीं है। तो चलो कोई नहीं, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उनके बारे में सोच ही सकते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा जब पूरे घर में जब झाड़ू लग गई है तो पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि वो तो लगाना ही है। पोछा लगाने में तो वैसे भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ झाड़ू झाड़ू में लगता है। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी और पोछा अभी मैं लगा रही हूँ। तो झाड़ू पोछा ये वाला काम तो हो जाएगा ख़त्म। फिर बाकी के अपने जो और भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा लग गई तो काम ख़त्म हो गया, अब कोई काम नहीं है। अभी तो खाना बनाना है और मतलब बहुत काम हो जाते हैं, कपड़े धुलना है, नहाना है, पूजा करनी है, तो ये सब भी होगा। पर यह है कि हाँ, घर का काम फ्री हो जाता है, जैसे कि झाड़ू पोछा लग गए तो घर का काम थोड़ा सा हो जाता है। अभी ये पौधे हटा हटा करके सबके नीचे से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा रूटीन है। मुझसे ना जैसे कि मैं पोछा लगा दूं और इनको ऐसे ही छोड़ दूं, मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे ना लगता है कि ये सब हटा करके तभी मैं पोछा लगाऊं, मेरे मन को शांति मिलती है कि हाँ मैंने सब में अच्छे से पोछा लगा दिया है। हर एक पौधे को जो गमला है उसको मैं हटा लेती हूँ, तब मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर भी लग गया है, पूरे बरामदे में भी लग गया है। और जो हमारी अभी साइड वाली गली है ना, मैं उसमें पोछा लगाने के लिए गई हूँ, उसमें लगा दूँगी। और फिर मैं लगभग ना ये जो बरामदा है इसमें ज़्यादातर बाद में पोछा लगाती हूँ, कभी कभी पहले भी लगा लेती हूँ। मतलब कि और रूमों से पहले जो हमारा बेडरूम है उसके उसके तो बाद में ही लगता है। तो अभी पोछा वाला काम हो गया है ख़त्म और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज मैं इसमें चॉपर में ना वो प्याज वगैरह और टमाटर वो सब करूँगी, क्योंकि ना अच्छा लगता है चॉपर में किया हुआ भी ना, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं उसको करूँगी और फिर मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। अनुष्का गई हुई है स्कूल, यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए, उसका एग्ज़ाम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये सारी तैयारियाँ जो हमारी वो हैं खाने की। तो सोचा कि चलो अभी खाने की तैयारी भी कर देते हैं, और मैं कर देती हूँ। जैसे कि नहाने जाती हूँ ना उससे पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ, फिर नहा कर के आओ फटाफट से बनाओ और खाओ। तो मुझे ये रहता है।
और अभी यहाँ पर ये मैं देख रही थी, काफ़ी दिनों से चलाया नहीं है। तो पहले तो शुरू में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है जब हम काफ़ी दिनों बाद चीज़ों को चलाते हैं, लेकिन बाद में फिर अच्छे से हो जाता है। तो अभी यहाँ पर पहले मैंने प्याज कर ली है और प्याज करने के बाद फिर मैं इसमें करूँगी टमाटर। तो अभी मैंने इसको निकाल लिया है और इसकी जो ये थे ना, जो ब्लेड थे जिनसे ये वो हो रहा था, प्याज कट रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि उनसे ना हाथ लगाने में भी डर लग रहा था मुझको। तो अभी ये सारी प्याज ना मैंने अच्छे से इस पे से साफ़ कर ली है और एक कटोरी में करके इसको रख दूँगी, जो हमारी प्याज है उसको, क्योंकि फिर इसमें टमाटर होंगे तो फिर मैं टमाटर को इसी में ही रहने दूँगी। फिर मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल लूँगी इसमें से टमाटर, इसमें इसको नहीं खाली करूँगी जो अभी मैं टमाटर का बनाऊँगी। तो ये कर ली है मैंने, प्याज और लहसुन दोनों अच्छे से कर लिए हैं। अभी इसको रख देते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे टमाटर और हरी मिर्च, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो अभी मैं इसको लगा रही थी, बड़ा वो हो जाता है ना जब जैसे चीज़ों को हम कभी कभी चलाते हैं, कम चलाते हैं तो लगता है थोड़ा सा। और ज़्यादातर तो ना मैं क्या करती हूँ, जैसे वो होता है, जैसे पनीर बना रहे हैं या छोले या फिर राजमा, तो मैं मिक्सी में कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा मन हुआ था कि नहीं, चॉपर में करते हैं। चॉपर में किया हुआ मसाला भी ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो टमाटर तो बहुत जल्दी से हो गया था क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम थोड़ा सा प्याज में और लहसुन में तो लगता है, लेकिन टमाटर में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ऐसे ही बस 2-3 बार में ही ये बन करके तैयार हो गया था, मतलब मैंने इसको अच्छे से चॉपर में कर लिया था। तो चलिए जी, ये काम भी हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए मैं कितनी जल्दी से कर रही हूँ, बहुत जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि ये जल्दी से हो जाए। टाइम लग रहा था थोड़ा सा और मुझे हो रहा था कि नहाने का, मैंने कहा पूरा काम मैं ख़त्म कर लूँ गुड़िया रानी के आने से पहले। वैसे मैं कर लूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा लेट ही आएगी, इतनी जल्दी से तो आएगी नहीं, तब तक तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं आराम भी कर लूँगी तब तक तो। तो अभी ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, ये वाला काम तो मेरा हो गया है ख़त्म, जो अभी मैं चॉपर वगैरह का कर रही थी। और अभी आप देखिए कितने अच्छे से हुई है, आप देख सकते हो कितने बढ़िया से हुई है। और ये भी हो गया है। इधर मैं ना अभी कर रही हूँ तड़के की तैयारी। यहाँ पर मैंने राजमा भी निकाल लिए हैं और ये है सलाद के लिए मैंने खीरा भी कट कर लिया है। इसमें मट्ठा रख दी है जो चलाई थी अभी, और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा पक करके अच्छे से तैयार भी हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन, ये डाल दिया है। इसको डालने के बाद अच्छे से चलाती रहूँगी जिससे कि ये नीचे ना लगे और अच्छा सा ये भुन जाए। फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें जो हमारा वो है राजमा है उसको डाल दूँगी, सारे मसाले डालूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर पानी डालूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। तो हमारा ये प्रोसेस रहेगा इसमें, बाकी तो सबको पता ही है, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। टमाटर को पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे जल्दी टमाटर पक जाता है। तो इसमें हल्दी, नमक, मिर्च ये सारी चीज़ें डाल दी। अभी डाल दिया है राजमा और राजमा को कर दूँगी आपस में अच्छे से मिक्स। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी डालूँगी फिर मैं इसमें पानी। ये मैंने थोड़े से राजमा निकाले हैं क्योंकि मुझे खाने हैं, जैसे कि चाट सी बन जाती है ना, ऐसे मेरा मन हो रहा था खाने का। तो अभी इसमें पानी भी डाल दिया है, देखिए। और बहुत थोड़े से ही बनाए थे और यही हमारे सबके लिए काफ़ी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कम रहेंगे, ये काफ़ी रहेंगे हमारे सबके लिए। तो अभी यहाँ पर मैंने उसमें डाल दिया है और उसके बाद मैं इधर आ गई थी जो हमारी मशीन है उधर की साइड में आ गई थी, क्योंकि काम तो देखो चलते ही रहते हैं। अभी मैं नहा करके भी आ गई हूँ, नहा ली हूँ। और नहाने के बाद जो कपड़े मैंने अपने मशीन में सुखाए थे ना, उनको निकाला है मैंने, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन में सुखा दिए थे। धुलने के बाद, धुले तो मैंने हाथ से ही थे, मशीन से नहीं धुले थे, लेकिन सुखा दिए थे मशीन में क्योंकि जल्दी से सूख जाते हैं। तो अभी नहा करके आ गई हूँ और कपड़े सूख गए हैं। हवा देख सकते हो कितनी अच्छी सी चल रही है, धूप भी देख सकते हो कितनी तेज़ निकली हुई है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से निकली हुई हैं। और अभी यहाँ पर कुछ कपड़े और थे जिनको मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ।
सभी कपड़ों को और अंदर ही सुखाऊंगी, बाहर नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है। बाहर सुखाने में थोड़ा सा, वैसे तो देखो हवा में सूख जाएंगे, चिमटी वगैरह लगा देंगे कोई नहीं, लेकिन फिर भी जब अंदर जगह है तो फिर बाहर क्यों ही ले जाना। तो और मुझे अच्छा भी लगता है, अंदर ही अंदर कपड़े वगैरह सुखा लो और हवा के साथ नीचे भी नहीं गिरते। ना मैं चिमटी लगाती हूँ इनमें अंदर, जैसे अब जहाँ पर सुखा रही हूँ चाहे कितनी तेज़ हवा चले, यहाँ पर मुझे चिमटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह कुछ नीचे गिरते ही नहीं है, अगर गिर भी जाए तो वो अंदर की साइड में गिरेंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं। और ये ही वो है सबसे बड़ी बात कि अगर नीचे जाते तो बार बार फिर नीचे जाना पड़ता, गिरते ही नहीं है। अगर कोई छोटा छोटा कपड़ा होता है वो गिर भी जाता है, जैसे कि हैंकी है, तो वो हवा से चूँकि छोटा होता है हल्का सा, वो निकल जाता है तो वो अंदर ही गिरता है। पहले क्या होता था कि हम कपड़े यहाँ पर सुखाते थे इस दीवार पर जो है हमारी, तो कपड़े हवा के साथ नीचे, पूरे कपड़े नीचे गिर जाते थे और फिर दोबारा ना धुलने पड़ते थे, डबल मेहनत हो जाती थी, तो थोड़ा सा लगता भी था। लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। कपड़े सुखाने के बाद अभी करने लगी हूँ मशीन साफ़। पहले मशीन साफ़ करूँगी और इसको खुला छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें भी हवा लग जाएगी, धूप लग जाएगी, इसलिए इसको छोड़ूंगी मैं खुला। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग है शायद, और अभी यहाँ पर चल रही है उसके नाश्ते की तैयारी। हाँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग ही है और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करके उसमें प्याज डाल दिया, उसको अच्छे से मैं भून रही हूँ जब तक कि वो ना हो जाए, अच्छे से भुन ना जाए तब तक मैं उसे भूनूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से आपस में मिक्स करूँगी और थोड़ी सी देर इसे रहने दूँगी, जो कि ये बहुत जल्दी से अच्छे से गल भी जाएगा। इसमें रहने दूँगी, थोड़ा सा मैं चमचा लगा करके देख रही थी कि थोड़े छोटे छोटे पीसेस हो जाएं इसके, और जब ये गल जाएगा ना तो खुद से ही इसके छोटे छोटे हो ही जाते हैं। ये है मूंगफली जो कि मैंने फ्राई की हैं, तो मूंगफली भी फ्राई कर ली हैं, तैयार हैं बिल्कुल। और अभी ये है पोहे, तो पोहे बनाऊंगी आज मैं। और पोहे में को मैंने भिगो दिया था और देखिए पोहे को मैंने तड़का भी लगा दिया है। इसमें डाल दिया है हरा धनिया भी डाल दिया है। अगर आप इसमें मटर डालना चाहो तो मटर भी डाल सकते हो, आज तो मैंने नहीं डाली है शायद, और एक दिन मैंने डाली थी तो अच्छी लगी थी, बहुत बढ़िया लगी थी। तो इसमें मटर भी डाल करके आप तैयार कर सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए अभी यहाँ पर ये हमारे प्लेट अभी ना ये जो पोहा है वो बिल्कुल रेडी है बन करके, बस खाने की देर है। तो अभी हम नाश्ता करेंगे और खाएंगे। अच्छा, वैसे ना मुझे तो ज़्यादा पसंद है नहीं है, लेकिन हमारी गुड़िया रानी को आजकल ये बहुत पसंद आ रहा है, तो उसके लिए मैं बना देती हूँ। फिर जब उसके लिए बनता है तो थोड़ा थोड़ा सभी खा लेते हैं, जैसे कि मैंने भी खाया था, अनुष्का के पापा जी ने भी खाया था, सभी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जब चीज़ें घर में बनती हैं चाहे वो पसंद हो या ना हो, और मुझे तो ना जैसे कि कोई चीज़ पसंद भी ना हो घर में बनती है और वो जो भी बचेगी फिर मुझे ही खानी पड़ती है। तो मैं तो वैसे भी ना बची हुई जैसी चीज़ होती है तो वो मुझे ही खानी पड़ती है, उसका क्या ही करूँ। फिर वो भी लगता है थोड़ा सा, मन दुखी भी होता है कि ना चीज़ों को बेकार करना, बिगाड़ना ये सही नहीं है। और खाने पीने की चीज़ों को बिगाड़ना तो वैसे चीज़ तो कोई भी हो देखो नहीं बिगाड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी खाने की थाली ना इतनी ही लगानी चाहिए जितना हम खा सकते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहिए। बड़ा कीमती होता है खाना भी। तो अभी सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। लाइट आई हुई थी और मुझे प्रेस करनी थी, प्रेस के कपड़े नहीं थे तो मुझे प्रेस भी करनी थी, और मैं फटाफट से लग गई हूँ प्रेस करने के लिए। तो अभी मैं यहीं पर बैठ करके प्रेस करती हूँ। मेज है, इसी पर मैंने वो डाला हुआ है खेस, और उसके ऊपर मैं प्रेस करती हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से हो जाती है प्रेस। यहाँ पर बैठ करके आराम से कर लेते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं इधर की साइड। यहाँ पर मुझे शायद कुछ यहाँ से लेना था, रखना था, अभी तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं हम, हमें तभी की तभी तो याद रहता है, लेकिन एडिटिंग करती हूँ मैं अगले दिन तो तब तक मुझे रहता है कि यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर मैं क्या कर रही थी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रही होंगी, तभी मैं यहाँ पर आकर के बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर रही हूँ या कुछ निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान रखा रहता है। हाँ, यहाँ पर मैं आ गई हूँ डिटॉल लेने के लिए, क्योंकि ये खाली हो रहा था और मुझे इसमें डिटॉल डालना था।
मुझे याद आ गया था, सोचा कि चलो अभी याद है तो साथ के साथ डाल लेते हैं, फिर कल ही याद आएगा तब जब हम हाथ धुलेंगे तब। तो अभी मैं इसमें डिटॉल भी डालने लगी हूँ और फिर मैं इसको रख दूँगी। और ये ना काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे लगता है जब ये लेकर के आए थे, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकला है। ये काफ़ी दिनों तक चलता है, मुझे बढ़िया लगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी जिससे कि ये बिखरे ना। बड़े ध्यान से ही मैं इसमें डाल रही थी, क्योंकि ना ज़रा सी भी ध्यान इधर उधर हुआ और चीज़ें ना बेकार हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर देखो ये भी ज़रूरी है, जैसे कि हाथ धुलने होते हैं तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये चीज़ें ना तभी याद आती हैं जब हम हाथ, जैसे कि हाथ धुलने के लिए गए, तो ये तब चीज़ें याद आएंगी। फिर अपने आप पर गुस्सा भी आता है, बहुत आता है, मुझे तो अपने आप पर आ जाता है, क्योंकि जब चीज़ें भूल जाते हैं साथ के साथ करते नहीं हैं। और आज मुझे याद आया, जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग वाला काम कर रही थी मुझे तभी याद आया, सोचा कि नहीं अब भी डालूँगी, फिर भूल जाऊँगी दोबारा से। तो मैं इस पर डेट देख रही थी, कहीं इसकी डेट तो नहीं निकल गई है। तो डेट नहीं निकली थी, एकदम बढ़िया था। तो मैंने इसकी डेट को ही मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। काफ़ी देर तक तो ना मुझे ये दिखाई ही नहीं दी। तो मैं ये कह रही थी पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ पर लिखी हुई है। फिर मुझे एक जगह मिल गई, इसको पढ़ा, देखा और वापस से इसको रख दिया उसी बाल्टी में। उसमें ना ऐसी ही चीज़ें रखते हैं हम, जो बाल्टी है, जैसे कि उसमें हमने वो रख दिया आटा नहीं, सॉरी, वो जैसे कि सरफ है, साबुन है, नहाना साबुन है, बर्तन धोना साबुन है, जूने हैं, हारपिक है, नील है, ये बहुत सारी चीज़ें। और क्या है, इस तरह की सरफ साबुन टाइप की चीज़ें रखते हैं। और जो शैम्पू वगैरह हैं उनके लिए मैंने एक डब्बा अलग से भरना रखा है, क्योंकि वो मैंने अलग रख दिए हैं। शैम्पू है, उसमें कोलगेट है, अनुष्का का साबुन है, जो जॉनसन्स बेबी है, और ब्रुश है, उसमें बिस्तरा है, बॉडी लोशन है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें रख रखी हैं। तो अभी वहाँ से मैं इधर आ गई हूँ, वो वाला मेरा काम हो गया है ख़त्म, जो उधर मैं रख रही थी, कर रही थी। तो उस काम को ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर उसको रखने के लिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।